नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में जो 70 बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है, उसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपको मालूम है कि बीपीएससी का फॉर्म भरते समय जो है ओबीसी एनसीएल की ज़रूरत पड़ती है, जो ओबीसी में आते हैं। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको भी सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और एससी एसटी वालों को भी। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इस डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए क्या बिहार सरकार के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना पड़ेगा, और ये कैसे बनवा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी। तो आप देख लीजिए, जिस कैटेगरी में भी आते हो तो आपको आपके पास जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओबीसी ईबीसी जो है ये सर्टिफिकेट पुराना भी चलेगा, लेकिन उसमें जो है एक शपथ पत्र होता है। फॉर्म 18 मैं बताऊंगा कि वो कैसा होता है, और वो वहाँ से जो है आपको फॉर्म जो है फिलअप करके जो है भेजना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि, लेकिन सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप अभी उसको बनवा लें ताकि उसकी ज़रूरत ना पड़े फॉर्म 18 का। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है ये आपको ध्यान रखना है कि पुराना वाला नहीं चलेगा, आपको न्यू बनवाना पड़ेगा 24-25 का। ये ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखेंगे, न्यू आपको बनवाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसके बाद जो है यदि आप 10th सीबीएसई से किए हैं तो आपका मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं होगा, बल्कि एक ही होगा। यदि स्कूल और कॉलेज वाला सर्टिफिकेट प्रोविजनल है तो ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है लेने का प्रयास कीजिए। तो ये जो है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा 70 बीपीएससी में, ये मैंने बता दिया। इसके बाद जो है जो बिहार सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं इनको देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जाति आय एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि ओबीसी एनसीएल जो बनता है वो जाति आय और अस्थायी निवास पे वो आधारित होता है। दूसरा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति आवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ओबीसी एनसीएल बनवाते हैं आप हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है जाति आय और अस्थायी जो है निवास जो है आपके पास उस समय हो ही। ठीक है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि फॉर्म जो है 18 जो है आपको, जैसे कि मैंने बताया, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि जो ओबीसी एनसीएल जो है वो बनता है वो किसके आय पे आधारित होता है, इनकम पे आधारित होता है। तो ये जो है माता पिता यानी कि फैमिली जो है आपके माता पिता, उनकी आय जो है उन पे आधारित होता है। ये जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद है कि आय की गणना में कृषि भूमि एवं वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है 5th नंबर कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्ण निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी शपथ पत्र आवेदन आवेदिका द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, पुराना वाला है तो आपको चल जाएगा फॉर्म 18 के द्वारा। ये 6 नंबर जो है ये गर्ल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवाहित अविवाहित पुरुष महिला दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति आय एवं निवास प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवास, ठीक है, पिता के अस्थायी निवास से निर्गत होगा। इसी प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास अंचल से ही निर्गत होगा। तो ये जरूरी है, ध्यान रखना। जो गर्ल्स लोग हैं उनकी शादी या तो मैरिज हैं या अनमैरिज, उनके लिए जो है ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि ओबीसी एनसीएल जो आपका बनेगा वो जो है फैमिली जो आपके पिताजी हैं वहाँ से जो है उनके जो है जाति आय और निवास के आधार पर ये बनेगा। ये आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो है 7th नंबर समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या इतना दिनांक इतना की कंडिका 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर
उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु यह उस विवाहित महिला के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी कि ओबीसी एनसीएल जो है से इतर अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रही हैं, ठीक है, तो वो अगर पति के आप साथ रह रही हैं लड़की, तो ये ध्यान रखना कि ज़रूरी है कि वो जो है आरक्षण के लिए जो है आधार नहीं बनेगा, उस पर जो है आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये भी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, अगर ओबीसी एनसीएल से इतर कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाती हैं आप, ठीक है। इसके बाद है कि चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवास के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो है जो 7th नंबर जो मैंने लिखा था कंडिका के बारे में, तो ये दिया हुआ है, बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव नहीं है, ऊपर वाले जो है 7 तक ही वही जो है आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद है कि कैसे आप बना सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए, बाकी जो लोग बनवाए हैं उनको मालूम है कि आप मोबाइल से घर बैठे जो है आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि ये जो है साइट है, यहाँ पर जाना है। अगर साइट आपको नहीं भी मालूम है तो आपको जो है RTPS, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RTPS करके केवल डालिएगा तो आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में सामान्य प्रशासन जो है लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे विभाग लिखा रहेगा, सामान्य प्रशासन पर आपको जाना है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी बनाना है पहले आपको जाति, आवासीय, आय, ये सब सारे जो है वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको। इसके बाद क्या करना है कि अब आपको प्रमाण पत्र को बनाना है और उसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रमाण पत्र आपको बनाना है, उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद राजस्व अधिकारी स्तर, अनुमंडल अधिकारी स्तर, जिला अधिकारी स्तर, तीनों में से अपना लेवल जो है चुने। तो मेरे ख्याल से अगर ब्लॉक स्तर के भी आप बना लेते हैं राजस्व अधिकारी से जातीय आवासीय, तो वो आपका चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ब्लॉक स्तर का। इसके बाद जो है फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी जानकारी को आपको भरना है। इसके बाद 7th में है दस्तावेज अपलोड के ऑप्शन में आप आधार कार्ड सबमिट कर फाइनल कर सकते हैं। आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय। ये जो है पोर्टल खुलेगा तो आपको ऐसा दिखेगा। जो नए हैं उनके लिए, बाकी जो लोग बनवाए होंगे उनको मालूम होगा कि ये सब सारी चीज़ दिखती है। इसके बाद जो है फॉर्म जो है 8 यहाँ पर जो है देख लीजिए कि ये किस तरह का होता है। जैसे स्वयं पत्र, शपथ पत्र जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वो अगर आपका पुराना जो है ओबीसी एनसीएल है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के प्रोजनार्थ हेतु है, यानी कि भारत सरकार का जो वैकेंसी है जो उसका लाभ लेना चाह रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी के कोई एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो लाभ लेना चाह रहे हैं तो भारत सरकार का बना होना चाहिए, तो उनके लिए ये फॉर्म है। बाकी बिहार वालों के लिए ये है, ठीक है। बिहार वालों का कहने से मेरा मतलब है कि बीपीएससी या अन्य जो बिहार सरकार की जो सेवाएं हैं उसमें अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये जो है फॉर्म आपको जो है शपथ पत्र वाला भरना पड़ेगा, ठीक है। पुराने जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं उनके लिए, न्यू वाले के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है नया बनवा लेते हैं तो ये फॉर्म की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये टोटल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। बाकी रही एग्ज़ाम की बात, तो 70 बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने में देरी है। मुझे लगता है कि अगर 15 अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है आपका 30 सितंबर तो मुश्किल ही मुझे दिख रहा है, अक्टूबर में जो है होने की संभावना होगी। अभी देखना है कि कब तक वैकेंसी आती है। बाकी ये जो है डॉक्यूमेंट्स आप जो है क्लियर कर लीजिए, आप बनवा लीजिए, ताकि आपको उस समय जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद।